वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2025 और 11 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया पूरा। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर कुल कितने पदक और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और परसों के क्वेश्चनों को अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक के सम्मान में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की? तो इन्हीं के नाम पर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में कौन सा टॉप राज्य है? तो वो है सबसे टॉप राज्य गुजरात। बेंगलुरु को वैश्विक AICTE इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला? ये मिला है 26वां। कबकियानो किस भारतीय राज्य की निवासी है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। 21 वर्षीय जारा लचलान ने अकेले नाव चलाकर अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी और इनका संबंध कहाँ से है? ब्रिटेन से। भारत और रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और आपको एक दिन के लिए रक्षाबंधन पर विशेष ऑफर भी मिला। और ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये आप ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसके अलावा अपनी SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट की स्पेशल। इसके अलावा रीट मेंस की चल रही है और 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये सभी आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीजें मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 11 अगस्त 2025 पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन पूरा किया गया है। इसका नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है इसका? रुद्रास्त्र इसका नाम। ये है मालगाड़ी और अभी इसका एशिया की सबसे लंबी है और इसी अभी हाल ही में इसका ट्रायल रन पूरा किया जा चुका है। इसका नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो इसकी मुख्य विशेषता क्या है। रुद्रास्त्र की मुख्य विशेषता, परीक्षण दौड़ गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित की गई, यानी कि ट्रायल रन है वो चंदौली उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के बीच में इसका ट्रायल रन पूरा किया गया। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। इसका वैगन है कुल 345, इंजन है कुल 7, 2 सबसे आगे होंगे और प्रत्येक रैंक में हर 59 बोगियों के बाद एक इंजन रहेगा। और इसमें लोड क्षमता कितनी रहेगी? प्रति वैगन 72 टन इसकी लोड क्षमता रहेगी। तो ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसका नाम है रुद्रास्त्र और अभी हाल इसी में इसका ट्रायल रन पूरा किया गया है। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? अब इसके बारे में पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, भारत ने कुल कितने पदक जीते, सबसे टॉप पर कौन रहा, अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेना। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते हैं टोटल 590 पदक और भारत का स्थान रहा था इसके अंदर तीसरा। याद रखना, पहला स्थान रहा था USA का, दूसरा स्थान रहा था ब्राजील का और तीसरा स्थान आता है अपने देश भारत का। अब देखो डिटेल। 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 कब हुआ? 27 जून से लेकर 6 जुलाई 2025। कहाँ पर हुए? बर्मिंघम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलबामा के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ। अब सबसे टॉप पर अमेरिका।
अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा। अमेरिका ने टोटल जीते थे 1401 पदक, जिसमें से 590 स्वर्ण, 448 रजत और 363 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल पदक याद रखना भी, टोटल अमेरिका ने 1401 पदक जीते हैं। अब फर्स्ट स्थान पे अमेरिका याद रखना, दूसरे स्थान पर आता ब्राजील, दूसरे स्थान पे ब्राजील, और तीसरे स्थान पे आता है अपना देश भारत। तो भारत ने टोटल 590 पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहा। 590 पदक में से 282 स्वर्ण, 179 रजत और 129 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा, टोटल 590 पदक। और इसमें जो अगला जो आयोजन वर्ष है 2027 के अंदर होगा, वो कहाँ पर होगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। और 2029 के अंदर तो आपको पता ही है, पहली बार ये इसका आयोजन कहाँ पर होगा? अपने देश से भारत के अंदर। भारत में कहाँ पर होगा? गुजरात के 4 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि अब की बार 2025 में हुआ, फिर 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर 2029 में अपने देश भारत के अंदर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये कौन से हो गए? 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 पर संत कबीर पुरस्कार कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया है? ये वैसे तो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया है, लेकिन ये जो पुरस्कार मिले हैं इनके नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, इसमें संत कबीर पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। तो टोटल थे इसके अंदर 5, यानी कि टोटल शख्स हैं 24। टोटल शख्स कितने हैं? 24। लेकिन ये 2 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक तो है संत कबीर पुरस्कार जो 5 व्यक्तियों को मिला। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जो मिला था 19 व्यक्तियों को, यानी कि टोटल 24 व्यक्तियों को यह अवार्ड मिला है। अब देखो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 मुख्य अतिथि राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है नई दिल्ली के अंदर। अब देखो पुरस्कार श्रेणियां, संत कबीर पुरस्कार टोटल विजेता है इसके अंदर 5, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार इसके अंदर टोटल विजेता है 19। और जो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार है ना 19 दिया है, इसमें अपने राजस्थान के एक जयपुर के भी हैं डूंगर राम, राजस्थान के जयपुर के हैं डूंगर राम, जिनमें उनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला है। अब देखो ये जो संत कबीर पुरस्कार मिला है ये 5 शख्स कौन कौन से हैं वो देखो नाम आपके सामने। ये देखो पहला है अरिंदर मेहर, ये है उड़ीसा के, इनको टाई और डाई सिल्क साड़ी के लिए मिला। लक्का श्रीनिवासलू, ये है आंध्र प्रदेश के, इनको वेंकटगिरी जामदानी साड़ी के लिए मिला। राजेंद्र सुदर्शन अंकम, ये है महाराष्ट्र के, इनको अनूठी बुनाई कला के लिए। दूसरी अनुराधा कुली, ये है असम की, इनको साड़ी यानी कि एरी स्पमम मुग्गा के लिए मिला। और मोहम्मद हनीफ अंसारी, ये है उत्तर प्रदेश के, इनको जामदानी रंग कट साड़ी के लिए विशेषता उत्पाद के लिए ये पुरस्कार मिला। यानी कि ये 5 शख्स हैं जिनको क्या है संत कबीर पुरस्कार 2024 इनको दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये 5 शख्स है और इनके राज्य भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और राजस्थान वाला तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, इसको अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारत ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जितने भी सम्मेलन वगैरह होते हैं और ये प्रथम कोई भी चीज़ आए उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर, और इसका जो उद्घाटन है वो किया था जगदीप धनखड़ ने, जो अभी हाल में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। तो इन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रथम वार्षिक सम्मेलन 2025 10 से 12 जुलाई 2025 कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। तो इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने। अब इसका मुख्य विषय याद रखना, द रिकग्निशन ऑफ IKS फंडिंग व्हाट ए हैव लर्निंग व्हाट ए लर्नड। तो इसका मुख्य रूप से विषय भी याद रख लेना, और इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों को उच्च शिक्षा में मुख्य धारा में लाना और गंभीर शैक्षिक संवाद को बढ़ावा देना। क्योंकि आजकल इस प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं ना वो पूरे कथन से आते हैं और उनका मुख्य रूप से विषय ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का
आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखना, रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है, रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये हुआ था जुलाई महीने के अंदर। इसमें मुख्य विषय था इसका नशा मुक्त युवा और विकसित भारत, ये मुख्य रूप से इसका मुख्य विषय रहा था। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 18 से 20 जुलाई 2025। आयोजन स्थल बता दिया मैंने, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मुख्य विषय याद रखना, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत, ये याद रखना अच्छे तरीके से, नशा मुक्त युवा विकसित भारत, ये इसका मुख्य विषय रहा। प्रमुख फोकस युवा सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण में, ये इसका मुख्य रूप से फोकस रहा था, क्योंकि टारगेट यही है 2047 तक, वैसे विकसित भारत 2047 तक रखा है मोदी जी ने, तो इसलिए मुख्य विषय यही है भी नशा मुक्त युवा और विकसित भारत। तो ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश। 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी। 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी हुई, इसका आयोजन हुआ था यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025, और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये 11वां संस्करण हुआ है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसमें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अंदर वृद्धि हुई है। ये सम्मेलन हुआ जहाँ पे क्या है, भारत के अंदर जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसकी घोषणा की गई थी। तो अब भारत की टोटल जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो हो चुकी है 227 गीगावाट, और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 4000% की वृद्धि इसके अंदर हो चुकी है। यानी कि सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें 4000% की वृद्धि हुई है। और एक पॉइंट याद रखना गजब का है कि भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत है वो है गांव पल्ली जम्मू कश्मीर का। यानी कि भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत कौन सी होगी, गांव है पल्ली जम्मू कश्मीर का, ये होगी। और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी भारत की 227 गीगावाट। और इसका जो आयोजन है 11वां संस्करण वो कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया BioAMU-1 किस प्रकार की प्रणाली है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया BioAMU-1 किस प्रकार की प्रणाली है। तो आपको पता है अलग अलग टेक्नोलॉजी सिस्टम आ रहा है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक AI सिस्टम लॉन्च किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है BioAMU-1, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो नया सिस्टम आ गया BioAMU-1, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य प्रोटीन की गति को समझना और नई दवाओं की खोज प्रक्रिया को तेज करना। प्रोटीन की गति को समझना और नई दवाओं की खोज प्रक्रिया को तेज करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का नया AI सिस्टम है तो ये नए वर्जन से चलेगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया। सीधा पॉइंट आपको याद रखना है, डॉक्टर प्रजामित्र बुयान, डॉक्टर प्रजामित्र बुयान को CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। दूसरा है प्रसिद्ध अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रोवो की जीवनी ग्वेनेथ द बायोग्राफी के लेखक कौन है। ये पुस्तक है चर्चा में, इसके लेखक है एमी ओडेल। कौन है, एमी ओडेल, यानी कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है ग्वेनेथ पाल्ट्रोव, इनकी जीवनी लिखी है। ग्वेनेथ द बायोग्राफी इनकी जीवनी पर आधारित है और इसके लेखक कौन है, एमी ओडेल। भारत ने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का कितना हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधनों से हासिल कर लिया। ये कर लिया 50.8%। ये आपको वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ये वन लाइनर आपको जब मैं वीकली करंट करवाता हूँ वहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाते, ताकि वहाँ पर भी आपके अच्छे तरीके से रिविजन हो जाता है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर संयुक्त राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो वो कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सहयोग। कौन सा है, ऑपरेशन सहयोग। तो ये असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ये अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन सहयोग। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनाथ सिंह हैं,
नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना ही देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है। एसआई की अपनी ये करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ले लेना आप अच्छे तरीके से। इसके अलावा रीट मेंस की टॉपिक वाइज आपको करंट दिया जा रहा है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ये 4th ग्रेड की बुक बाजार के अंदर आ चुकी है, 4th ग्रेड की बुक बाजार के अंदर आ चुकी है, ये भी आप ले आना अच्छे तरीके से, ठीक है। और 2nd ग्रेड की फर्स्ट पेपर के पुराने पेपर अपलोड हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम करवाए उनके भी पुराने पेपर अपलोड है। और ये अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, ड्राइवर वाहन चालक की, बाहर तो राजस्थान की 5-5 पर्सन आएंगे, ये भी आप इनका अभ्यास कर सकते हो। बाकी बहुत सारी अपनी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास थी 11 अगस्त 2025। अच्छे तरीके से ध्यान करो और जाते जाते भी वीडियो को लाइक शेयर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।